हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग करेंगे HCV क्वेश्चन नंबर 38। तो प्रॉब्लम में देखो, पुली इज शोन, पुली जो है उसका रेडियस इज 10 सेंटीमीटर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.5। अज्यूमिंग इंक्लाइन प्लेन्स आर फ्रिक्शनलेस सरफेस है, वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट ये जो 4 kg वाला ब्लॉक है ये नीचे जाएगा विथ एक्सेलरेशन a और ये 2 kg वाला ऊपर जाएगा विथ एक्सेलरेशन a। पुली जो है दैट हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देयरफॉर पुली के बोथ साइड्स टेंशन विल बी डिफरेंट। तो ये स्ट्रिंग में टेंशन लेंगे T1, इस स्ट्रिंग में टेंशन लेंगे T2। करेक्ट। एज यूजुअल ब्लॉक्स जो है दे आर इन स्ट्रेट लाइन मोशन FBD, पुली जो है दैट इज इन रोटेशनल मोशन, टॉर्क का इक्वेशन। करेक्ट। तो ये जो 2 kg है इसका FBD देखो क्या आएगा, ये जो 2 kg का ब्लॉक है इसका FBD विल बी, अपन क्या करेंगे यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन, ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। करेक्ट। तो mg कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा mg। सी दिस विल बी mg। टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग यहाँ पर T1, सेपरेट एरो पर ड्रॉ करेंगे ma, सो 2 इंटू a। करेक्ट। एंगल कितना है 45 डिग्री, सो दिस इज 45 डिग्री। 2g के कंपोनेंट्स लेंगे यहाँ पर, 2g का ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, सो 2g के कंपोनेंट्स 45 डिग्री है, तो ये वाला होगा cos 45 sin 45, दोनों 45 है इसलिए 1/√2, सो दिस विल बी 2g/√2 और ये भी होगा 2g/√2। करेक्ट। 2g/√2 को हम लोग लिख सकते हैं √2g। देखो सही है क्या यहां तक। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, ये एक्सिस में इक्वेशन, एक्सेलरेशन उस तरफ है तो वो पॉजिटिव ये नेगेटिव, सो T1 पॉजिटिव ये नेगेटिव इज इक्वल टू ये सेपरेट एरो ma। सही है। सिमिलरली ये जो 4 kg है इसका FBD ड्रॉ करते हैं। तो ये जो 4 kg है इसका FBD विल बी, इंक्लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, mg नीचे, स्ट्रिंग में टेंशन इस तरफ T2। करेक्ट। ब्लॉक नीचे आ रहा है तो सेपरेट एरो पर ma। अगेन ये 45 डिग्री, 4g के कंपोनेंट्स लेते हैं, तो 4g के कंपोनेंट्स ये cos 45 मतलब 1/√2, ये sin 45 ये भी 1/√2, तो ये कितना होगा, ये होगा 2√2g और ये भी होगा 2√2g। करेक्ट है यहां तक। एकदम सिंपल सी चीज। इसका इक्वेशन क्या बनेगा, एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये इक्वेशन आएगा 2√2g माइनस T2 इज इक्वल टू 4a। करेक्ट है। तो इधर से T1 फाइंड कर लेते, T1 आएगा 2a प्लस √2g, इधर से T2 फाइंड करते हैं, T2 आएगा 2√2g माइनस 4a। ये अपना इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। एकदम सिंपल से स्टेप्स। पुली जो है दैट इज इन रोटेशनल मोशन। तो अभी देखो हम लोगों ने क्या किया है, ये इधर आएगा ये ऊपर जाएगा, तो ये पुली ऐसे रोटेट होगा विथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो पुली का FBD, सी पुली के FBD में एक टेंशन यहां पर ये T1, एक टेंशन इधर ये T2, दोनों के बीच एंगल कितना आएगा, ये 45 तो ये 90 डिग्री आएगा दोनों के बीच में। करेक्ट। ठीक है। और ये अल्फा ऐसे। तो इसका टॉर्क का इक्वेशन समेशन ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। करेक्ट। T2 की वजह से टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी वजह से टॉर्क कैसे आएगा क्लॉकवाइज। T1 की वजह से टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू I अल्फा। अल्फा कैसे लिया हम लोगों ने, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। एकदम स्टैंडर्ड स्टेप्स। अगेन ये जो स्ट्रिंग है दैट डज नॉट स्लिप ओवर द पुली, देयरफॉर इस पुली के लिए हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, इस पुली के लिए इक्वेशन आएगा एक्सेलरेशन a, मतलब ये जो स्ट्रिंग है इसका एक्सेलरेशन इज a,
पुली का एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, सो फॉर नॉट स्लिपिंग वी कैन राइट ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा आएगा ए बाय आर। इजी है, एकदम सिंपल। तो अल्फा यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये चीज बनेगी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आई, अल्फा इज ए बाय आर, यहां से आर कॉमन, आर नीचे मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, ये हुआ अपने इक्वेशन 3। तो T1 T2 वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट करते T1 T2 पहले सब्स्टिट्यूट करो इधर, तो T2 आएगा 2√2g माइनस 4a, ये माइनस T1 मतलब ये 2a माइनस 2√2g, देखो करेक्ट है क्या? 2√2g नहीं, सिर्फ √2g, इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो अभी हमको क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की टर्म्स एक तरफ लेके जाओ, तो ये बनेगा 2√2g से, ये 2√2g और ये माइनस √g, तो ये बनेगा सिर्फ √2g, ये माइनस 6a उधर जाएगा प्लस 6a, a कॉमन, तो एक्सेलरेशन आएगा √2g डिवाइडेड बाय 6 प्लस आई बाय आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आएगा √2g डिवाइडेड बाय 6 प्लस आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.5, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.5 मतलब हाफ लिख देता हूँ इसको, आर स्क्वायर, रेडियस 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, तो 0.1 का स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन कर देते हैं, तो ये आएगा √2 इंटू जी को लेते हैं 9.8 डिवाइडेड बाय 6 प्लस ये 0.1 का स्क्वायर 0.10⁻⁻1, उसका स्क्वायर 10⁻⁻2, ऊपर जाके 10⁻2 मतलब 100/2। ये कैलकुलेशन हमको करना है, ये मिलेगा हमको एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। चेक करो कैलकुलेशन क्या आएगा। देखो 0.248 आ रहा है क्या? कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहां पर डिफरेंस क्या है कि सेम प्रॉब्लम, प्रीवियस प्रॉब्लम, अभी यहां पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड द प्लेन बिलो इज 0.5 और जो 4 kg वाला ब्लॉक है दैट इज फ्रिक्शनलेस। ठीक है, मतलब जो 2 kg वाला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, इसके नीचे फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट कितना है 0.5। तो क्या करता हूं मैं, इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। सी देखते हैं अपन यहां से इजीली आएगा क्या। ओके, तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर फ्रिक्शन है, करेक्ट, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना गिवन है 0.5। ओके, तो यहां पर सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, इसको हम लोगों ने ऊपर स्लाइड करवाया, तो इस पे फ्रिक्शन ऐसे नीचे की तरफ आएगा। कौन सा फ्रिक्शन आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, करेक्ट। तो ये एफबीडीज में सिर्फ चेंज देखो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कलर यूज कर लेता हूं मैं, ये वाला। सी डिफरेंस देखो अभी क्या आएगा, ये डायरेक्शन में, ये नहीं दिख रहा है कलर, वाइट ही लेते हैं, ये डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा। कौन सा फ्रिक्शन आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे फाइंड करूं, यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी म्यू के इंटू एन, करेक्ट। म्यू के इज 0.5, नॉर्मल रिएक्शन, तो यहां पर देखो नॉर्मल रिएक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट है, और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन। पिछले केस में फ्रिक्शनलेस था इसलिए मैंने लिया नहीं था, करेक्ट। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन N1, इसका नॉर्मल रिएक्शन N2, तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा √2g,
तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी √2g, 0.5 को हाफ लिख देता हूँ तो ये आएगा √2g डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा अपना वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। करेक्ट। तो एफबीडी में चेंज क्या होगा, ये एक्सिस में T1 माइनस √2g, इस तरफ भी माइनस √2g/2, मतलब यहां पर सिर्फ एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा, सी माइनस √2g/2। करेक्ट। तो ये माइनस √2g/2 ये होगा -3√2g/2, सी -3√2g/2। ये अभी भी फ्रिक्शनलेस है तो इस इक्वेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो T1 जब हम लोगों ने इधर सब्स्टिट्यूट किया था, सी इधर T1 सब्स्टिट्यूट किया था, तो ये √2g की जगह पर सिर्फ 3/2√2g आएगा। करेक्ट। ओके, फिर ये 2√2 माइनस 3√2g/2 कितना होगा, ये 4√2g माइनस 3√2g, √2g/2, इधर ये एक्स्ट्रा आएगा /2, इधर ये /2, इधर ये पूरा /2। करेक्ट। तो फाइनल आंसर में सिर्फ आएगा ये पूरा आंसर डिवाइडेड बाय 2 विच विल बी 0.124 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लो बच्चों, सही है क्या? एकदम सिंपल वे में मैंने ये प्रॉब्लम मॉडिफाई किया है। देख लो एक बार, कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स पे पूछो। सॉल्यूशन अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो।